आज कॉन्फ़िगरेशन करने में लेट हो गया। ओके, तो कल आपको ये बताइए, डेसिमल टू नॉन डेसिमल समझ में आ गया ना? आप सभी को डेसिमल टू नॉन डेसिमल समझ में आ गया? कोई भी डेसिमल नंबर होगा उसे आप किसी अदर में करना होगा तो कर सकते हैं ना? ओके, जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो बताना। ओके विकास, वेरी गुड। कल क्वेश्चन क्या दिया गया था? 25, यही ना? 25.5 था। ओके, वेरी गुड। आपको ये क्वेश्चन दिया गया था और बोला गया था कि इसे आप लोग क्या करो, ऑक्टल में और इसको हेक्साडेसिमल में क्या करो, आप कन्वर्ट करो ना। दोनों में क्या करना था आपको, यहाँ पे कन्वर्ट करना था। ओके, तो आई होप कि सभी का हो गया होगा ना? ओके विकास, वेरी गुड। तो ध्यान दीजिएगा, आपने क्या किया होगा, 25 को 8 से डिवाइड किया होगा। 25 को 8 से डिवाइड किया होगा, और 8 थ्री जा क्या होता है यहाँ पे 24, एक यहाँ बच गया होगा, यहाँ पे क्या बचा होगा, 1 बच गया होगा। ठीक है, इसके बाद ये छोटा हो गया। अगर ये छोटा हो गया डिवाइड नहीं होगा। ओके अनुराग, मैं एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन दिया गया था 25.5। आप बेस 10 इसे कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। पहले इतना समझो, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले दो पार्ट बनाया आपने। 25 को अलग किया, 25 को अलग किया, और उसे आपने क्या किया, ऑक्टल में कन्वर्ट किया। और दूसरा पार्ट यहाँ पे आपने बनाया, 0.5 को अलग किया, और उसको भी आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन बनाया यहाँ पे। ठीक है, अब सबसे पहला काम होता है कि अगर किसी डेसिमल नंबर को ऑक्टल में करना है तो ये चेक करो पॉइंट है कि नहीं है। यहाँ पे पॉइंट नहीं है तो डिवाइड करना है। यहाँ पे पॉइंट नहीं तो क्या करना है, डिवाइड करना। ध्यान रखना, अगर पॉइंट है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दिमाग में रखना। अगर पॉइंट नहीं तो डिवाइड करना है, अगर पॉइंट है तो मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है ये भी ध्यान देखना देना। ठीक है, किससे डिवाइड या मल्टीप्लाई करना है, आपको उस नंबर से करना है जो यहाँ बेस होगा, जो यहाँ पे क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, राइट साइड में, चाहे 8 हो, चाहे 2 हो, चाहे क्या हो, 16 हो। तो सबसे पहला काम यहाँ पे है यार 25, चलो मैं 1 की बात कर रहा हूँ। 25 को क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है। क्या करना है, ओके वेरी गुड, 8 से डिवाइड करना है। अगर 8 से डिवाइड करना कितने टाइम जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स। कितने टाइम, 3 टाइम्स। 3 यहाँ लिखेंगे आप, 8 3 या 24 होता है। 1 रिमाइंडर बच जाएगा, 1 को यहाँ लिखेंगे आप। ठीक है, अब ये छोटा हो गया, अगर छोटा हो गया डिवाइड नहीं करते हो आप लोग, तो क्या आ जाएगा आंसर, रिवर्स ऑर्डर में। पहले 3 लिखोगे, फिर क्या लिखोगे आप, 1। तो आ जाएगा 3 1 आप बेस 8। इसी तरीके से सेकंड की बात करें तो बोला गया था, अगर पॉइंट हो तो मल्टीप्लाई करना। किससे करोगे, 8 से। क्या होता है, 4.0। और बताया गया था जो पॉइंट के लेफ्ट में होगा उसको लिख लेना। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 4 आप लिख लोगे। ठीक है, अगर आप 4 यहाँ पे लिख लोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ से 0.0 क्या मिल जाएगा, 0.0। और बताया गया था कि अगर 0.0 बचे तो आपको क्या करना, वहां फिनिश करना है, अपने स्टेप को फिनिश करना वहां पे। सिर्फ क्या आया, 4 आया, तो 0.4 लिख दोगे। देयर फोर वी कैन राइट 0.5 का जो ऑक्टल होगा, 0.5 का जो ऑक्टल हो क्या होगा, 0.4 होगा। क्लियर, इस तरीके से कंबाइन कर लो। देयर फोर वी कैन राइट 25.5 आप बेस क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 31.4। सभी का सही है जिन्होंने लोग भी यहाँ पे सेंड किया हुआ। ठीक है, आंसर अपना लगभग सभी का सही है। ओके कनक, ओके ज्योति, सही है। ज्योति यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई करना था, चलिए देखिए। अच्छा, देखिए मैं ये कह रहा हूँ ज्योति, ध्यान देना कि अगर आपके सामने कोई भी डेसिमल नंबर आता है, अगर कोई डेसिमल नंबर आता है तो उसे ऑक्टल में कन्वर्ट करना होगा। तो फिर क्या करना होगा यहाँ पर कि पहले दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। यहां तक क्लियर है, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अरमान वेरी गुड। ज्योति दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्या करना है ध्यान देना
कि आपका जो बिना पॉइंट वाला पार्ट है, इसमें पॉइंट नहीं है, जो बिना पॉइंट वाला पार्ट है, ठीक है, जो बिना पॉइंट वाला पार्ट है उसको क्या करना है, डिवाइड करना है, उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। और जिसमें पॉइंट लगा है उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे करना है, 8 से करना है। किससे करना है, 8 से। जैसे बाइनरी में करते थे 2 से, वैसे यहाँ पे 8 से करेंगे। इसके बाद देखिए, पहले की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने 25 को लिया, 25 को हमने 8 से डिवाइड किया, कितनी बार जाएगा, 3 बार टाइम 24। रिमाइंडर कितना आ गया, 1। वही तो मैं लिखा हूँ, रिमाइंडर को साइड में लिखना होता है और कोसेंट को नीचे लिखना होता है, इसको नीचे लिखना होता है। लिख दिया, छोटा हो गया। अब आगे डिवाइड तो होगा नहीं, जब आगे डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि बस इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेना है। तो क्या आएगा, 31। ज्योति यहाँ तक क्लियर है? क्या हुआ ज्योति, आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो क्या? ओके, देखिए इसके बाद जो पॉइंट वाला पार्ट है, जो पॉइंट वाला पार्ट है उसको हमें 8 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना। तो जब आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आएगा 8 5 जब 40 होता तो 4.0 आएगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट लगा तो क्या आएगा, 4.0 आएगा। अगर 4 पॉइंट यहाँ पे 0 आएगा, ठीक, तो यहाँ से पॉइंट के लेफ्ट वाले को लिखना होता है। तो आपने क्या लिख दिया, 4। क्या लिख दिया आपने, 4। रिमेनिंग पार्ट को यहाँ लेके आना होता है। मैंने कल बताया था आपको बाइनरी में, रिमेनिंग पार्ट क्या आया, 0.0, मतलब 0.0 आया। 0 आ गया तो फिनिश कर दो, बोला गया था 0 आया तो क्या कर दो, फिनिश कर दो। इसके बाद इसका मतलब है सिर्फ 4 है, तो 4 के पहले क्या लगा दो, पॉइंट लगा दो। पॉइंट तो लगता ही था, याद होगा आपको, पॉइंट तो लगता ही है। क्लियर? तो इसका मतलब है 0.5 का ऑक्टल क्या होगा, 0.4। और जब दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, 31.4। क्लियर है ज्योति? ओके, चलिए देखिएगा। जीरो ना आया तो कहाँ पे जीरो, जीरो नहीं आया तो बताया गया था कि सेम नंबर आ जाएगा। कल का एग्जाम्पल देखो हिमांशु, बताया गया था कि सेम नंबर रिपीट कर जाएगा, सेम नंबर रिपीट कर जाएगा। अगर नहीं आता है जीरो तो 5 बार मल्टीप्लाई करना है। कितनी बार करना है, 5 बार से ज्यादा नहीं करना, ध्यान रखना। 5 टाइम से ज्यादा कभी नहीं करना, 4 टाइम ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल का एग्जाम्पल देखो, क्लियर हो जाएगा। ज्योतिया मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्लियर हो गया है, ठीक है। उसको आप ट्राई करो, नहीं होगा तो आप मुझे पूछ लेना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको इस वीडियो के लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मुझे क्या करना, मैसेज कर देना है, ठीक है। देखिए इसके बाद 25.8 बेस 10, और यहाँ पे आपका क्या है, 16 है। अब हमको ये करने की जरूरत ना पड़े, अगर आप बस यहाँ पे आप चेक किया करो 10 है क्या। अगर 10 है तो आपको यहाँ पे कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो रहेगा उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करना है बस। ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लो कि हर क्वेश्चन को ना बताना पड़े आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर 10, अभी वत्सल रुकिए, यहाँ पे क्या है अभी जो चल रहा है देखिए पहले उसको। यहाँ पे क्या है आपका कि ये आपका क्या है, कोई बेस है, कोई नंबर, इसका बेस क्या है, 10 है। बस आपको ये चेक करना है क्या यहाँ पे 10 है। अगर 10 है तो आपको वही ऑपरेशन करने हैं, इसके साथ डिवाइड करना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। और किससे करना है, जो यहाँ पे होगा 2 होगा 2 से करना है, 8 होगा 8 से करना है, 16 होगा 16 से करना है। चलो, अगर मैंने आपसे यहाँ बोला यार 20, पहला काम क्या करना होगा, यहाँ पे 25 आप बेस 10 इसको अलग कर लीजिए। और फिर दूसरा काम क्या करना होगा, यहाँ पे 0.8 आप बेस 10 इसको भी क्या कर लो आप, 0.5 यहाँ पे था, ठीक है, सॉरी यहाँ पे क्या था आपका 0.5 था, ध्यान रखना सब लोग, ये 0.5 होगा। और इसके बाद यहाँ पे इसको भी क्या करना है, बेस 16 में कन्वर्ट करना है। ओके दिव्यांशी, वेरी गुड। अब ये तो सभी लोग कर सकते हो, 25 को 16 से कर दो डिवाइड,
एक बार डिवाइड होगा, 16 वन जा 16 होता है, ठीक है, और रिमाइंडर बच गया 9, रिमाइंडर क्या बच गया 9, ओके। और फिर इसको जब 16 से करोगे तो होगा ही नहीं क्योंकि छोटा हो गया है, ओके ज्योति, वेरी गुड। तो ये हो जाएगा 16 का जो यहाँ पे, सॉरी, ये जो आंसर होगा आपका, ये जो आंसर क्या था आपका यहाँ पे 25 था, 25 था, इसका आंसर क्या हो जाएगा 19 आप बेस 16। अब एक चीज ध्यान दो, और दूसरा वाला क्या कह रहा है यार, जो 0.5 है ना उसको किससे मल्टीप्लाई करो आप 16 से, तो 8.0 है, क्या आएगा 16 5 जा 80 होता है, तो 8.0, यहां से आपको पॉइंट के लेफ्ट में क्या है 8 लिखना है, क्या लिखना है आपको 8 लिखना है, ओके वत्सल वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 8 लिख लिया, रिमेनिंग पार्ट क्या है, रिमेनिंग पार्ट क्या है 0.0, मतलब फिनिश कर दो इसे आप, आगे नहीं बढ़ना है, सिर्फ 8 आया तो 0.8 लिख दोगे, क्या लिख दोगे 0.8, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। फाइनल आंसर क्या हो गया यहाँ पे देखा जाए तो 19.6 हो गया, सॉरी 19.8 हो गया। अब आप खुद से क्या करो, अपने नोट्स वगैरह में लिख लो, ठीक है, सही से सॉल्व करके लिख लो आप, क्योंकि समझ गए हो मैंने, समझना होता है। जी जी प्रशांत वत्सल सभी का सही, वेरी गुड। फाइनल रवि 9.8 नहीं आ रहा है, 19.8 आ रहा है, ठीक है। मैं इरेज करूं, इसे हो गया सभी का। ओके चलिए देखिए, जहां से रिपीट होना शुरू करे अरमान वहीं पे आप फिनिश कर दो। इसके पहले क्या था ज्योति? जी जी 31.4 आया था, 31.4 आया था ज्योति, 0.5 को 8 से मल्टीप्लाई करो। चलिए वो का कंक्लूजन देखो, आप ये बताओ, ध्यान से सुनना, अगर कोई भी डेसिमल नंबर आता है, अगर कोई भी डेसिमल नंबर आता है उसको नॉन डेसिमल में करना हो, ओके रविंद्र वेरी गुड, तो बताओ आप लोग कर ले जाओगे नहीं कर ले जाओगे? मतलब यहाँ पे 10 हो और यहाँ पे 2 हो, कोई भी नंबर हो, यहाँ पे 10 हो और यहाँ पे 8 हो, यहाँ पे 10 हो और यहाँ पे 16 हो, सभी का हो जाएगा। अच्छा मैं सिलेबस में तो इतना ही है, सिलेबस में इतना ही है। चलिए मैं एक क्वेश्चन ये देता हूं आपको, कि आपके पास एक नंबर था, मान लेते हैं 27, और किसी ने इसको कहा कि आप इसमें कन्वर्ट कर दो, ये था आपका बेस क्या था, मान लेते हैं 9, बेस क्या था 9, बताओ कन्वर्ट कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यहाँ पे नहीं आएगा। ये नहीं कर पाओगे आशुतोष, क्यों? मुदित, नहीं मुदित 31 नहीं आएगा, मैं बेस 9 लिखा हूं। आप लोग किस तरह सोचा करिए, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर अगर यहाँ पे क्या आ जाए, बेस 10 आ जाए, अगर यहाँ पे बेस 10 आ जाए और यहाँ कोई पॉइंट ना हो, जी जी सौरभ वेरी गुड, यहाँ कोई पॉइंट ना हो, तो हमेशा क्या करते हैं डिवाइड, क्या करते हैं डिवाइड, किससे डिवाइड करते हैं, जो राइट साइड में होता है, जो राइट साइड में होता है, यहाँ पे क्या जो राइट साइड में आपका होता है उससे क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे, ओके अरमान वेरी गुड।
तो अब ये डिवाइड किससे करोगे? 9 से। अब तक किससे करते थे? 2 से, 8 से, 16 से। अब किससे करोगे? 9 से। मेरा कहने का मतलब है कि आप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 27 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 3 जा क्या होता है? 27। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। वेरी गुड विकास, सही है। आशुतोष, वत्सल, अपोजिट लिखो आंसर। पहले 3 लिखो, फिर क्या लिखोगे आप? 0 लिखोगे। आई होप कि सभी का सही होगा। अजय, ये 0.9 क्या है? कनक, वेरी गुड। चलिए, मतलब कुछ भी आए, ठीक है। हिमांशु, अपोजिट करो, अपोजिट करो, सही है बाकी तुम्हारा। चलिए, तो मैं एक आपको ऐसे ही कंक्लूजन यहाँ लिखवा दे रहा हूं कि अगर आपको कभी भी डेसिमल को नॉन डेसिमल में करना हो, नॉन डेसिमल में करना हो, इसका मतलब ऐसे याद रखना आप लोग। इसको इतना ही याद रखना, ये याद रखना, ये टाइप 1 है, मान लेते हैं टाइप 1 है। अगर आपका स्टार्ट नंबर, स्टार्ट का बेस क्या हो? 10 हो। स्टार्ट मतलब स्टार्टिंग नंबर का बेस 10 हो, तब आपको दो काम करना है। क्या करना है? ध्यान रखना, आपको करना है डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे आपको पहले ये चेक करना है कि नंबर में पॉइंट है कि नहीं है। नंबर आपका विथ पॉइंट है, विदाउट पॉइंट है? अगर विदाउट पॉइंट है तो क्या करना आपको? डिवाइड। क्या करना है? डिवाइड। अगर विथ पॉइंट है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। 9 होगा ज्योति, 9 होगा। मल्टीप्लाई, ध्यान देना। तो मैंने आपसे ये कहा कि अगर आपका विदाउट पॉइंट होगा तो क्या करना है? डिवाइड करना है। विथ पॉइंट होगा तो क्या करना? किससे करना है? बाई इंड बेस। बताओ, इसका मतलब समझे आप लोग? पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। एग्जाम में आया, पहले चेक करो कि क्या स्टार्टिंग में 10 है। अगर 10 है तो फिर चेक करो क्या नंबर में पॉइंट है कि विदाउट पॉइंट है। अगर पॉइंट है तो मल्टीप्लाई करो उसके इंड वाले बेस से जो राइट साइड होगा, और अगर पॉइंट नहीं है तो डिवाइड करो उसके इंड वाले बेस से। समझ गए ना? ये इसकी मीनिंग क्या है? बस इतना याद रखना कि अगर स्टार्टिंग बेस 10 है तो ये काम करना है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा किसी को इस टाइप के नंबर में। अगर स्टार्टिंग में 10 आ गया तो एक ही काम करना है, डिवाइड या मल्टीप्लाई। क्वेश्चन बहुत सॉल्व कराया बस। ठीक है, देंगे, लास्ट में आपको दे देंगे, आप करके लाना खुद से। मेन था कंफ्यूजन, आई थिंक आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि अगर आपकी स्टार्टिंग बेस 10 होता है तो आप कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन। आगे बढ़े। यहाँ पे आपके 3 कन्वर्जन फिनिश हो गए, चाहे वो पॉइंट के हों चाहे वो विदाउट पॉइंट के हों। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ यहाँ पे, बस बताना, इसको सॉल्व नहीं करना, ठीक है? क्योंकि आपको पता, अगर आप प्रोसेस जानोगे आप खुद ही सॉल्व कर ले जाओगे। मैंने बोला यहाँ पे 78 है। 78 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करना है। मान लेता हूँ यहाँ पे 8 में। तो बताओ क्या करना होगा? पहले आप ये सिर्फ बताना क्या करना होगा। 8 से डिवाइड, वेरी गुड। 8 से डिवाइड। ये बेस 10 था यहाँ पे, और मुझे करना है 16 में कन्वर्ट। तो क्या करना होगा सेकंड वाले में? ओके दिव्यांशी, वेरी गुड। बस ये चीज याद रखना आप लोग, 16 से मल्टीप्लाई करना सौरभ। जी जी, तब सी लिखेंगे।
अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया है, आप सभी के लिए हो सकता है हेल्पफुल हो, ठीक है, उसको मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। ओके, चलिए देखिए, आइए, आई होप कि आपको क्लियर हो गया है पॉइंट, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कैसे क्या करना है। देखिए, आपके पास यहाँ एक नंबर है 0.75, और यहाँ बेस क्या है 10 है, इसे कन्वर्ट किस में करना है, 16 में। ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है, आप सभी को पता, आप कर ले जाओगे, लेकिन ध्यान से देखना यहाँ पे, इसको हम 16 से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 16 5 जा क्या आएगा, 80, 80 का जीरो, आपका यहाँ पे कैरी मिल गया 8, 16 7 जा 112, 120। क्लियर है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1200, लेकिन 2 के बाद पॉइंट लगना है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, पॉइंट। बात समझ में आ रही है यहां तक। ओके, आप बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे 12 ना जी। तो ये एक चीज नई यहाँ पे बतानी है, जी जी, ओके सौरभ। अगर आपको यहाँ पे 12 मिल जाता है, अगर यहाँ 9 से आप कहाँ जा रहे हो, हेक्साडेसिमल में, अगर 9 से एबव मिलता है तो आपको इसको तुरंत किस में बदलना है, सी में। किस में बदलना है, सी में, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट सी आएगा, क्या आएगा, पॉइंट सी आएगा, ध्यान रखना। यहाँ तो अभी तक 5 आया था, 8 आया था, तो आप लोग डायरेक्ट लिखते थे, अगर 9 से ज्यादा आएगा तो यहाँ पे क्या करना, उसको कन्वर्ट करना किसमें, अल्फाबेट में। समझ में आई बात सभी को। अंजलि, 12 के बाद कहाँ लिखेंगे, 12 के स्थान पर क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। ओके, बस इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, बाकी प्रोसेस तो सभी को क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आपके एग्जाम में ध्यान देना कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, ज्यादातर क्या होगा, आपको जीरो मिल जाएगा। जो पहला केस मैंने बताया था, यार जब जीरो आ जाए वहीं रुक जाना, तो आपके एग्जाम में जो भी एग्जाम्पल दिया जाएगा, ज्यादातर चांस क्या होंगे कि जीरो आ ही जाएगा, ठीक है। ओके, चलिए, तो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे। अब दूसरा टाइप देखिएगा, टाइप 2। ये आपका है नॉन डेसिमल, नॉन डेसिमल, 2 डेसिमल। इसका मतलब यहाँ पे है, अब इसको भी हो सकता है काफी लोगों ने पढ़ा हो, मैंने स्टार्टिंग पढ़ाया ही था। इसका मतलब है यहाँ पे हमेशा स्टार्टिंग में कुछ भी होगा, बेस 2 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमेशा लास्ट में बेस क्या होगा, 10 होगा। लास्ट में बेस क्या होगा, यहाँ पे हमेशा 10 होगा। ऐसे क्वेश्चन दिखे तो समझ जाना ये किसका है, टाइप 2 का है, जब लास्ट में क्या है, बेस 10 आए। करना क्या इसमें, आपको याद होगा मैं करवाता था 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2। क्लियर है सभी को। एक क्वेश्चन देखना, इसका एक एग्जांपल। अगर मैंने कहा, मैं एक बाइनरी नंबर लेता हूं, एक लेता हूं बाइनरी नंबर 10101, और मैंने आपसे कहा इसे आप डेसिमल में क्या करो, कन्वर्ट करो, इसे आप डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो आप सभी को याद होगा, आप सभी को याद होगा, हमने कहा था कि नहीं तो जिसको भी कोई प्रॉब्लम हो यहाँ से स्टार्टिंग से देखिए, यहां से शुरू करना है, 2 की पावर 0 क्या लगाना है, 2 की पावर 0। ओके कनक, वेरी गुड। 2 की पावर 0, यहाँ पे 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, और यहाँ पे 2 की पावर 4। ये करना होता था कि नहीं होता था, ओके सौरभ, वेरी गुड, ये करना होता था ना। ये सब लोग समझ में आया क्या करिए किए हैं हम सभी का, हो जाएगा। इसके साथ 2 की पावर लगाना है, क्योंकि यहाँ 2 इसलिए 2 करना है, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते चले जाना है। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है सभी को यहाँ तक जो मैंने किया है।
कर ले जाओगे आप लोग? ओके, चलिए इसके बाद क्या करना आपको यहाँ पे, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, 1 × 2⁴, एक ध्यान समझ लेना जिसको भी प्रॉब्लम होती है। 1 × 2⁴, 1 यहां से लेना जिससे हमने जिसको कनेक्ट किया हुआ है, 1 × 2⁴ प्लस करना है यहाँ पे, अगले के लिए प्लस करना। 0 × 2⁴, 0 सॉरी 2⁴ है यहाँ पे, 0 नहीं है, 0 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁴, 1 × 2⁴ प्लस 0 × 2⁴, 0 × 2⁴ प्लस 1 × 2⁴, 1 × 2⁴। ध्यान देना, इसको आप सॉल्व करिए, कितना आएगा? 2⁴ क्या होता है? 16, 1 जा 16 आएगा यहाँ से, प्लस 0 है तो कुछ भी आएगा, 0 कर देगा इसे, प्लस 1 × 2⁴, 2⁴ क्या होता है? 4 होता है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, प्लस ये 0 है तो इसको भी क्या कर देगा? 0, प्लस 1 × 2⁴, क्या होता है? 1 होता है। 2⁴ की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, ध्यान रखना। कोई भी नंबर हो अगर पावर 0 हो तो वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर वैल्यू यहाँ पे 1 होती है तो आप यहाँ के 1 × 1 लिखोगे, ठीक है। टोटल ऐड करो, क्या आ गया? 21। बेस में क्या लगाना आपको? 10 लगाना है। बेस में क्या लगाना है? 10 लगाना है। बात समझ में आई सभी को? ज्योति, हिमांशु, ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, चलिए आपका नेक्स्ट एग्जांपल है 1101.01। तो लास्ट में बेस क्या है? 10 है। लास्ट में बेस क्या है? 10 है। तो आपको क्या करना है? वही रूल अपनाना है, ध्यान रखना। क्या? 2⁴0, 2⁴1, 2⁴2, 2⁵3 एंड सो ऑन, यही करना, और कुछ नया नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, तो ये हो जाएगा 2⁵0। ध्यान देना, पॉइंट के लेफ्ट से स्टार्ट करना है। 2⁵0, ये होगा 2⁵1, ये होगा 2⁵2, 2⁵3, और यहां हो जाएगा 2⁻⁻1। जीरो के बाद क्या आएगा? -1, और 2⁻²। इस तरीके से आगे होगा 2⁻3, 2⁻4, और इधर 2⁻4, 5, ठीक है। 2 की पावर कैसे लगेगा समझ गए आप सभी? पॉइंट के लेफ्ट में और 0, 1, 2 से स्टार्ट करना है, राइट में आना है तो -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ओके कनक, वेरी गुड। अरमान, नेटवर्क प्रॉब्लम आपके यहाँ होगी, यहाँ तो सब सही है। अरमान, ओके। दिव्यांशी, वेरी गुड, टू गुड। चलिए आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 2⁵3 है, प्लस 1 × 2⁵2 है, प्लस 0 × 2⁵1 है, और प्लस 1 × 2⁵0 है, और प्लस ये देखिए ध्यान से, 0 × 2⁻−1, 0 × 2⁻−1, और प्लस में 1 × 2⁻², 1 × 2⁻²। एक ध्यान से देख लेना यहाँ का, इधर मैं कैसे कर रहा हूँ। मुदित 9 कहाँ से आ रहा है आपका? इसको सॉल्व करो, क्या आएगा यहाँ पे? 8 आएगा, प्लस इसको सॉल्व करो, क्या आएगा? 12 आएगा, सॉरी मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ से 0 मिल गया पूरा का पूरा, यहाँ से 1 मिल गया, क्या मिल गया? 1 मिल गया, प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा ना, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसको ध्यान से देखो, 1 × 2⁻², 2⁻²। अगर 2⁻² है तो यहाँ नीचे जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ध्यान देना।
इन सबको आप ऐड कर लोगे तो मिल जाएगा आपको क्या, 13। क्या मिल जाएगा, 13 प्लस, ध्यान देना 1/4, ये क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, प्लस आप सभी को पता है अगर 1/4 को आप सॉल्व करो तो 0.25 आता है। क्या आता है, 0.25। कैसे, 4 से 1 को डिवाइड करना है, तो पहले तो एक बार भी नहीं जाएगा, पॉइंट बढ़ाया आपने यहाँ पे तो क्या लग गया 0, 4 2 जा 8, फिर आपने यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, एक जीरो आप लगा सकते हो यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 4 5 जा क्या हो जाएगा 20, ठीक है। इस तरीके से आंसर क्या आ जाता है, 0.45, आप सब जानते भी हो। तो यहाँ हमने लिख दिया 0.25, 0.25, और लिख दिया यहाँ पे 13.25, ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ओके अरमान, वेरी गुड। क्लियर हुआ सभी का, हो जाएगा ये, नया कुछ नहीं करना है, बस 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, यही सब करना है वहां पे। अच्छा आप ये खुद ही बताओ, अगर ऑक्टल नंबर होता तो क्या करते, क्या हुआ वत्सल, इसी क्वेश्चन को फिर से देखना, रिवाइंड करके देखना आप। पहले तो बस 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, यही रूल है आपका, जो यहां तक मैं बता रहा हूँ ये रूल है। इसके बाद तो मल्टीप्लाई, टोटल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन यहाँ तो सही है। कैलकुलेशन अगर आपका फास्ट होगा जल्दी कर लोगे, कैलकुलेशन थोड़ा स्लो होगा तो लेट लगेगा, ठीक है। बाकी करना क्या है यहाँ पे, इसको सॉल्व करो, 1/4 आया, 1/4 को सॉल्व करो, 0.25 आया, आंसर आपका आ गया 0.25। यस आशुतोष, वेरी गुड। अगर आपका क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन दे दें, ये हो गया सभी का, एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग, यहां मैं दे रहा हूं 10001.11, इसे सॉल्व करिए आप लोग। सॉरी, एक मिनट रुकिएगा आप लोग, ये बेस 2 है, इसे कन्वर्ट करिए बेस 10 में, इसको सॉल्व करिए आप लोग, क्या आएगा, सॉल्व करिए। मीटिंग भी आपकी एंड होने वाली है, ठीक है, सॉल्व करके हमें बताइएगा, अगर ना हो पाए मीटिंग एंड हो जाए तो आपको सॉल्व करके बताना है। थ्रू 2 की पावर 3 8 होगा, 2 की पावर 3 8 होगा अजय, 3 बार 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 बार, 2 × 2 × 2। ओके दिव्यांशी, टू गुड, इतना लंबा आपने कर दिया, वेरी गुड दिव्यांशी, वेरी गुड। उमाकांत, वेरी गुड। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ओके। बाकी आप लोग आंसर नेक्स्ट क्लास में बताना। आशुतोष 17.75 आ रहा है शायद।